हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ। सामान लेके तो टूट गया लखन पप्पा भी नहीं वो तुम्हारी वाली नहीं है या माल के लिए गोबर में उठा ले रहा तो दोस्तों, यहाँ पर सुबह सुबह मम्मी इस डलिया की लिपाई कर रही हैं और आज बहुत ही खास दिन है, तो उसी की तैयारियाँ सुबह से ही होने लगी हैं। तो इस डलिया की लिपाई करके इसको धूप में रख दिया जाएगा और हमारे भी काम होते जा रहे हैं, हमारा खाना भी बन रहा है। इधर आ गए हैं कैंची बनाने वाले, यानी कि जब कैंची ख़राब हो जाती है, मतलब कैंची से कुछ कटता नहीं तो उस पर सान रखी जाती है, तो वही आ गए। हमारी कैंची भी काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, मतलब कपड़ा अच्छे से कट नहीं रहा था, तो वही कैंची पर धार रखवाई जा रही है। और कुछ इस तरीके से गांव में आ जाते हैं तो कैंची पर धार बन जाती है, फिर बिल्कुल नई जैसी कैंची चलने लगती है, कपड़ा भी अच्छे से कट जाता है। तो सुबह वाले सारे काम हो गए थे, सभी का खाना पीना भी हो गया था। फिर हम लोग लग गए हैं अपने काम में, क्योंकि इस समय घर की सफाई इतनी ज़ोरों शोरों से चल रही। पुताई का काम तो बंद कर दिया गया है, लेकिन अब सफाई तो होगी ही, त्यौहार हैं और टाइम भी नहीं था कि पुताई की जाए। तो बस वहाँ जो खिड़की के पास है वहाँ पर आज इन्होंने दोबारा कर दिया है और खिड़की में पेंट कर दिया है। यहाँ पर हम आ गए हैं अबरी लेकर, और जो किचन की अलमारी है अभी उनमें डालनी है और सभी किचन के डिब्बे वगैरह धोकर लगाने हैं। तो आज हमारे ये सारे काम होंगे। और जब तक त्यौहार हो नहीं जाते, मतलब त्यौहार का दिन नहीं आ जाता है, तब तक हमारे ये सारे काम चलते रहते हैं। खासकर होली दीपावली पर तो ज़्यादा ही। चारू भी यहाँ मोड़ मोड़ कर हमको दे रही हैं और यहाँ पर हम काट रहे हैं। और दोस्तों, पुताई होने के बाद तो और काम बढ़ जाते हैं। अभी कमरे में जो अलमारी है उन पर भी ऐसे ही अबरी डालनी है, सामान सेट करना है। अभी सामान नहीं सेट हुआ है अलमारी का, और बाकी तो हमने जो बक्से में है, अलमारी में है, वो चीज़ें तो सेट कर दी थी। और फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन कट कर ली है। तो सबसे पहले आज किचन का काम हम समेटेंगे, और आधा काम तो कल हमने कर दिया था, मतलब सामान अंदर पहुँचा दिया था। अभी किचन का सामान बाकी है और बाहर भी हॉल वगैरह में सफाई करनी बाकी है। जगह तो काफ़ी खाली हो गई, मगर फिर भी थोड़ा बहुत सामान हमारा पड़ा हुआ है जिसको सही से लगाना है। और फिर तो दीपावली तक ऐसे ही छोटे मोटे काम हमारे होते रहेंगे, और फाइनल सफाई तभी होगी जब पूरा घर धोया जाएगा। वो तो रविवार को ही धोया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जितनी अलमारी में अबरी डालनी थी उतनी हमने काट ली है, बाकी जब हम डालेंगे फिर काट लेंगे। और पुताई करने के बाद बिल्कुल नई नवेली हमारी रसोई दिख रही है। और अभी क्या है, जो सफ़ेद कलर से पुताई हुई है ना अलमारी की, उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि एक बार और कर दी जाए, क्योंकि एक दो जगह पर चिकनाई जैसे दाग दिख रहे थे।
लेकिन अब हमने अबरी डाल दी है, सामान भी सेट कर देंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर फिर हमारा जो किचन है फिर से शुरू हो जाएगा। और आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि दीदी अब किचन में खाना बनाना शुरू कीजिए। तो हाँ, कोशिश करेंगे कि किचन में ही हम गैस उठाकर रख लें और यहीं पर बनाया करें। तो ये जो कप वगैरह हैं इनको गीले कपड़े से साफ़ करके हम रख रहे हैं, क्योंकि ये धोए हुए ही रखे थे, गंदे बिल्कुल भी नहीं थे। और फिर इनको हमने सेट कर दिया ऊपर और फिर डिब्बे लेकर आ गए थे। जो डिब्बे धोने वाले थे उनको हम धोकर रखेंगे, जो ऐसे साफ़ करने वाले हैं वो ऐसे साफ़ करेंगे, क्योंकि नवरात्र में अभी हमने सारे डिब्बे धोए थे, मतलब सारी डिब्बों का सामान निकाल कर खाली करके धोए थे। तो जिनमें सामान भरा हुआ है उनको हम बाहर से ही साफ़ कर दे रहे हैं, तो चमक जा रहे हैं। फिर ये है दाल, ये घर की ही अरहर की दाल है, मम्मी ने बनाई है घर में, तो इनको भी हम डिब्बे में भर देते हैं। बाकी जो बची तो उसको रख देते हैं। और चारू यहाँ पर डिब्बे उठाकर दे रहे हैं। ये जितने भी डिब्बे थे चारू ने उठाकर हमको वहाँ पर दिए थे। और हमने क्या किया, जो डिब्बे ज़्यादा हमको गंदे दिख रहे तो ऊपर से ही हमने साबुन से साफ़ करके धो दिया था, तो अंदर पानी जा ही नहीं पाया था और डिब्बे भी हमारे चमक गए थे। और इस चीज़ को करते करते शाम का अंधेरा हो चुका था दोस्तों। सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा किचन के काम करने में। और इस समय तो समय का पता ही नहीं चलता है, कैसे सुबह से शाम हो जाती है, सिर्फ काम ही काम और हर जगह पर काम बिखरे हुए पड़े हैं, कैसे भी समेटना है। तो आज हम सोच रहे थे कैसे भी करके हमारा किचन सेट हो जाए, तो किचन से फुर्सत मिल जाए। यहाँ पर ये लाल मिर्च है सूखे हुए, तो खाली डिब्बों में भर के रख देते हैं, क्योंकि जगह जगह पर हमारे यहाँ आपको पॉलीथीन टंगी हुई मिल जाएंगी। कितना भी दोस्तों रखो ना डिब्बों में भर के, पॉलीथीन तो टंगी ही मिल जाएंगी। तो किचन की सफाई बहुत ही अच्छे से हमने कर दी थी। फिर उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज है देवर जी का बर्थडे, तो बस उनके बर्थडे की तैयारी हो रही है। और इस बार वो केक वगैरह नहीं काटेंगे, क्योंकि कह रहे थे अब अच्छा भी नहीं लगता केक काटते हुए। तो हमारे यहाँ बर्थडे तो नहीं मनाया जाएगा, लेकिन छिटनी मनाई जाएगी। तो उसी के लिए यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्ज़ी, और पूड़ी बनेंगी, रोटी भी बनेंगी, क्योंकि कल कचौड़ी बनी थी तो ये लोग तो रोज़ रोज़ खाएंगे नहीं, इनके लिए हमको रोटी ही बनानी पड़ेगी। तो पनीर को हमने फ्राई कर लिया है, ननद जी ने मसाले तैयार कर दिए थे और इधर मटर उबल रही है। और दोस्तों ये बर्थडे सेलिब्रेशन तो आज के समय के हैं, लेकिन आज से करीब 50-60 साल पहले या 20-25 साल पहले बर्थडे नहीं ऐसे मनाया जाता था गाँव में। शहरों में तो होता होगा, लेकिन गाँव में तब केक वगैरह नहीं आता था। और तब गांव में क्या किया जाता था, छिटनी मनाई जाती थी या सुई पूजन होता था, तो उसको जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता था कि आज के दिन बच्चे का जन्म हुआ था। तो हमारे यहाँ भी जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन छिटनी मनाई जाती है। उसके बाद जो है केक भी काट दिया जाता था, लेकिन इस बार देवर जी ने मना कर दिया कि हम केक नहीं काटेंगे, तो छिटनी मनाई जाती है, गुलगुले बनाए जाते हैं, महिलाओं को बुलाया जाता है। और बच्चे की जो डलिया होती है, जिस डलिया में बच्चे को लिटाया जाता है जन्म के बाद, तो उस डलिया का पूजन किया जाता है। और वो जब तक किया जाता है जब तक शादी नहीं हो जाती है। तो चारू के पापा की भी पहले छिटनी होती थी, शादी के बाद वो छिटनी का पूजन हो गया था, डलिया का पूजन हो गया था, उसके बाद फिर इनकी छिटनी नहीं होती है। अब तो शादी की सालगिरह मनाई जाती है, तो देवर जी की भी जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक इनकी छिटनी की जाएगी, उसके बाद फिर छिटनी पूज दी जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज इनका बर्थडे मनाया जा रहा है, क्योंकि बचपन में तो बच्चों को बड़ा ही शौक़ रहता है कि बर्थडे मनाओ बर्थडे मनाओ, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको उस चीज़ का शौक़ नहीं रह जाता है। तो वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है। तो बस छिटनी ही मनाई जाएगी, उसके पहले आज स्वाध्याय है तो वो भी करना है। तो दोस्तों सब्जी बना के हमने रख दी है और आटा भी लगा के रख दिया है।
और अब सिर्फ रोटी बनानी है और जिनको पूड़ी खानी होगी तो पूड़ी बना देंगे। और बहुत ही ख़ास दिन है दोस्तों, देवर जी का बर्थडे है, लेकिन अब वो कहते हैं केक काटना अच्छा नहीं लगता, तो बस जो छिटनी हमारे यहाँ की जाती है, जो मम्मी करती हैं, वो छिटनी की जाएगी। खाना बन जाएगा तब, क्योंकि रात के 10 बजे देवर जी का जन्म हुआ था, तो 10 बजे नहीं तो उसके पहले छिटनी की जाती है। तो अभी गुलगुले भी मम्मी बनाएंगी, हम पहले सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद मम्मी गुलगुले बनाएंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बाद में होंगी। आज है शुक्रवार, आज स्वाध्याय है, तो चलिए पहले स्वाध्याय कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस आकर खाना बनाते हैं। और कैसे क्या होता है, कैसे क्या हमारे यहाँ किया जाता है, मतलब छिटनी की जाती है, बच्चे का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है, वो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे। चलिए पहले स्वाध्याय करते हैं, उसके बाद आते हैं। तो सभी लोग चले गए हैं, हम भी जा रहे हैं स्वाध्याय करने के लिए। तो सब्जी हमारी बन चुकी थी और आटा लगा के हमने रख दिया था, फिर आ गए थे स्वाध्याय करने के लिए, फिर वहाँ से आए हैं। अब बना लेते हैं रोटी देवर जी के लिए और पतिदेव के लिए, क्योंकि ये लोग पूड़ी नहीं खाएंगे, तो रोटी बना के रख देंगे। उसके बाद गैस को साफ़ करना है, क्योंकि गुलगुले भी अभी बनाने हैं, तो वो तो गैस को साफ़ करने के बाद ही बनेंगे, क्योंकि पूजा के लिए बनाने हैं। तो मम्मी ने घोल बना के तैयार कर दिया है गुलगुले का, मतलब आटे में चाशनी मिलाकर रख दी है, अच्छे से फूल जाएगी तो गुलगुले भी अच्छे से फूलेंगे। और चाहे घर में किसी का भी बर्थडे हो दोस्तों, चाहे ननद जी का हो या चारू के पापा का हो या देवर जी का हो, चारू ज़रूर केक काटती हैं। तो मम्मी कह रही थी चलो ये केक नहीं काटेंगे तो क्या, चारू के लिए पेस्ट्री लेके चलते हैं। तो इनके लिए पेस्ट्री लेकर आई थी कि चलो तुम अपना बर्थडे मना लेना, और इनके लिए गिफ्ट भी लाई थी और चारू के लिए भी कपड़े लाई थी, क्योंकि देवर जी के लिए भी लाई थी तो चारू के लिए भी कपड़े आ गए थे। तो किसी का भी बर्थडे हो तो इनका बर्थडे ज़रूर मन जाता है, साथ में मना लेती हैं अपना खुद से। तो यहाँ पर ये पेस्ट्री है, तो वही ये काट रही हैं केक के रूप में कि चलो केक काटा जाए। और दोस्तों यहाँ पर सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, बस 1-2 दिन का समय और चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, क्योंकि सारा दिन पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों को खिलाओ, जाके दोस्तों को खिलाओ, बर्थडे है। दोस्तों बर्थडे मेरे साथ ने केक काटा है, बोलो ये वाला गिरी। और पापा जी इनके लिए देखिए ये लेकर आए हैं रिमोट वाली कार, और इनको ये कार बहुत दिनों से चाहिए थे, पता नहीं कहीं पर देखी होगी तो कह रही थी हमको वो वाली कार चाहिए। जिद तो नहीं करती हैं कि हमको चाहिए तो चाहिए, लेकिन हाँ अपने मन की बात बताती हैं कि हमको अच्छी लगती है। तो पापा जी फिर आज लेकर आए हैं इनके लिए। अभी हम बना रहे हैं, नहीं अभी हम नहीं खाएंगे। और कार को देखते ही इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों। जब से कार आई है तब से उसी कार में लगी हुई हैं, चला रही हैं, और कभी कभी उसको डिब्बे में बंद कर देती हैं, फिर उसको देखती हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब कोई मनपसंद चीज़ आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे गुलगुले बन रहे हैं, और पहली बार जब हमने डाला था ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था, इसी वजह से इस तरह के हो गए। फिर हमने आँच को धीमा कर दिया था। अब मम्मी सबको कहने के लिए गई हैं, क्योंकि जब पूजन होता है तो सबको बुलाया जाता है, 5 सुहागिन महिलाएं लगती हैं इस पूजन में, तो वही कहने के लिए गई हैं।
तो आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ हमारे गांव में आज भी पुराने रीति रिवाजों के अनुसार कैसे बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सब्जी हमारी बन गई थी, रोटी भी बन गई थी, फिर हमने गुलगुले बनाए, फिर उसी कढ़ाई में हमने पूड़ी भी बना ली थी। तो सारा काम हो गया, सारी तैयारी हो गई है और छिटनी की जाएगी रात के 9 बजे। तब तक हमने सोचा चलो बर्तन भी धो के रख देते हैं तो हमारे काम ही कम हो जाएंगे। और पहले ही हमने ये वाली साड़ी पहन ली थी, वैसे भी पूजा के समय बदलना पड़ता तो हमने पहले ही बदल लिया था और तैयार तो थे ही। और इस समय काम चल रहा है तो किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता है, हाथों में सिर्फ 2-2 3-3 चूड़ी हैं, क्योंकि कभी कभी हम भी पेंट करने लगते हैं तो चूड़ी में लग जाता है। और जब सफाई होती है तो फिर यही लगता है कि सफाई हो ही जाए, फिर अच्छे से तैयार हो। तो इस तरह से आजकल चल रहा है और जब तक चलेगा, जब तक दोस्तों दीपावली नहीं आ जाती है। तो यहाँ पर सभी लोग आने लगी हैं तो मम्मी ने वही कहा कि लगा दो, जो कोंच में डाला जाता है गुलगुले और लड्डू, मतलब लगा देते हैं और जब डालने का समय आएगा तो सबके कोंच में डाल दिए जाएगा। मम्मी ने पूजा की थाली भी तैयार कर ली है, सिंदूरा भी रख लिया है। बाकी जो भी पूजा में सामान रखा जाता है ना, तो मम्मी ने सब तैयारी करके रख ली है। और जहाँ पे पूजन होता है वहाँ पर भी चौक बना दी है मम्मी ने, और जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है उसी जगह को पूजा जाता है। तो पहले के ज़माने में तो जो महिलाएं होती हैं वो अस्पताल नहीं जाती हैं, मम्मी लोग तो गई ही नहीं है, तो घर पर ही बच्चों का जन्म हुआ है और उसी कमरे में हुआ है जहाँ पर कभी कभी आप लोगों को दिखाते हैं, तो उसी जगह पर पूजन होगा। चाची यो पोछे पकड़ो पहले ले चाची घसड़ा पान में घुमा दे। अच्छे भैया खड़ा हो भैया बड़ा हो गया ले चाची भैया चाहे जाता ना बुढ़ा जाए। हां सारी बात के आगे लड़का रहता है कह रही हमरे की तरह टिका ये जगह और दोस्तों यहाँ पर होगी पूजा, तो वही चौक लगा के उस पर डलिया रखी जाती है, नई तौलिया रखी जाती है, मतलब नया कुछ कपड़ा रखा जाता है। फिर उस डलिया पे सिंदूर लगाया जाता है, घी गुड़ लगाया जाता है और अचवाया जाता है जल से। तो देवर जी इसमें अपना एक पैर रखेंगे। पहले तो क्या होता था, जब देवर जी छोटे थे तो वो खुद बिठाए जाते थे, जैसे जैसे बड़े होने लगे तो उनका एक पैर ही रखा जाता है और फिर इस डलिया का पूजन किया जाता है और देवर जी के टीका लगाया जाता है और मीठा खिलाया जाता है। जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती है, उनके आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी शुभकामनाएं दी जाती हैं। और यहाँ पर सभी लोग टीका कर रहे हैं। बस बस डाडी पकड़ ली बस। चलो घसला योजना आगे कॉल रखो। 5 6 7 बस को देना हाथ खाली घी को लगा पहले वही जगह है घी को लगा दी थरिया दिन वो उतार दी बस। अरे पैसा ले हम उसने ले भैया ले तुमको पैसा था आ छोटे हो बड़े नहीं हमें छोटा ऐसे आज को थोड़ा तो मैं ना ऐसे ठीक है ले पहला पैसा ले ले पकड़ो बर्थडे और दोनों मिले तो नहीं ना कर खाने पाओ यार पकड़ ले यार यही इनके हाथ में लगा दो, हाथ सब ने बजेगा। हां तो हाथ लगा दे बस बस पानी पी ले।
तो पूजन हो चुका था। उसके बाद जो दक्षिणा देनी होती है बच्चे को वो दिया जाता है, फिर पानी पिलाया जाता है। मम्मी ये पूजा नहीं कर सकती हैं क्योंकि मम्मी के ही बच्चे की पूजा है, तो माँ अपने बच्चे की पूजा खुद नहीं कर सकती, बाकी महिलाएं कर सकती हैं। तो बस पूजन हो गया है, छिटनी हो गई, उसके बाद देवर जी सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं और हम लोग भी एक दूसरे का आशीर्वाद ले लेते हैं जो हमसे बड़े हैं, क्योंकि ये जो पल होते हैं ये हमेशा तो मिलते हैं, कुछ खास दिन और कुछ अच्छा होता है तो ऐसे ही आशीर्वाद लिया जाता है। और दोस्तों हो गया है देवर जी का बर्थडे सेलिब्रेशन, गांव की भाषा में छिटनी, और सभी लोग अब जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा राधे राधे।